हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल और लव चैनल जेड एकेडमी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जेड एकेडमी ने लॉन्च की थी अपनी 9th एंट्रेंस की सीरीज, जिसमें हम आपको डेली कुछ ना कुछ यूट्यूब पे कंटेंट प्रोवाइड कर रहे थे। आई होप आप लोग ने अब तक सारी वीडियो को देखा होगा, उसको लाइक किया होगा, अच्छे से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। आज उस वीडियो में एक और पार्ट ऐड होने जा रहा है, जो कि मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा। जो मेरा नाम है काजी उजैर अहमद, आई एम योर मैथमेटिक्स मेंटोर। मेरे अलावा इस सीरीज में आपको और कौन कौन सर पढ़ा रहे हैं और कौन कौन सी फैकल्टीज पढ़वा रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अहद सर हैं, वो आपको बायोलॉजी गाइड कर रहे हैं। उसके बाद शारिक सर हैं, वो आपको केमिस्ट्री गाइड कर रहे हैं। देन हमारे वसीम सर आपको फिजिक्स गाइड कर रहे हैं। एंड द लास्ट सेकंड लास्ट इज हया मैम, आपको इंग्लिश गाइड कर रही हैं। एंड वन ऑफ योर मोस्ट फेवरेट टीचर ऑफ जेड एकेडमी इज जैद अनवर सर, वो भी आपको इस चैनल पे गाइड कर रहे हैं। एंड द लास्ट इज मी काजी उजैर अहमद, मैं आपको मैथमेटिक्स गाइड करूंगा। ठीक है बच्चों, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हमने आपको जैसे आपके YouTube पे और Instagram पे और सोशल प्लेटफॉर्म पे अपने हमने टाइम टेबल आपको प्रोवाइड किया था, जिसमें कि हमने आपको बताया था डे बाय डे किस किस टीचर की कौन कौन सी क्लास होगी। ये एक बार आपका 27 को हमारा जो स्टार्ट हुई थी सीरीज, उसमें अहद सर ने आपसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कस किया था। देन संडे को 28 ऑफ दिसंबर को हमारा एक्सपोनेंशियल पावर जैद सर ने आप लोग के साथ डिस्कस किया था। देन हमारा मेटल और नॉन मेटल शारिक सर ने डिस्कस किया था। एंड यस्टरडे द हया मैम डिस्कस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपके साथ डिस्कस किया था। और आज मैं आप लोग के साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है बच्चा मेंस्ट्रुएशन। उस टॉपिक का नाम क्या है बॉयज एंड गर्ल्स? मेंस्ट्रुएशन। और कल इसी चैनल पे आपको फिजिक्स का जो लेक्चर मिलेगा वो मिलेगा फोर्स एंड प्रेशर, जो लेकर आएंगे वसीम सर। कौन लेकर आएगा बच्चों? वसीम सर लेकर आएंगे। बच्चों, अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक आपका स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा मेंस्ट्रुएशन। द पहली चीज आप लोग के माइंड में आएगी ये चीज, या मैं आपको पहली चीज जो मैंने आपसे जैसे अपनी स्टार्टिंग ओरिएंटेशन में कहा था कि आपको बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे, तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं बच्चा। बेसिक से अगर मैं स्टार्ट करूंगा, मेरा क्या है? मेंस्ट्रुएशन है हेडिंग। चैप्टर का नाम क्या है? मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? सोचो, क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? अरे सर, मेंस्ट्रुएशन होता क्या है? सर, मेंस्ट्रुएशन इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। क्या होती है बच्चा? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deal with shape, size and geometry, which deal with shape, size and geometry। किसमें डील करती है? शेप, साइज एंड ज्योमेट्री में डील करती है। ठीक है बच्चा, किसमें डील करती है? शेप, साइज एंड ज्योमेट्री। क्या करती है? मेंस्ट्रुएशन डील। ठीक है, अब मेंस्ट्रुएशन की मैं बात करूं, आप लोगों को मेंस्ट्रुएशन में दो पार्ट में पढ़ाया जाएगा बेटा। मेंस्ट्रुएशन में दो पार्ट्स जो होते हैं, उसको दो पार्ट में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर मैं अपना फर्स्ट पार्ट अगर एक्सप्लेन करूं और सेकंड पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 2D फिगर्स। क्या डिस्कस करूंगा बच्चों? 2D फिगर्स डिस्कस करूंगा। और सेकंड पार्ट में क्या करूंगा आपके साथ? 3D फिगर्स डिस्कस करूंगा। क्या करूंगा बच्चों? 3D फिगर डिस्कस करूंगा। क्या डिस्कस करूंगा? 2D फिगर डिस्कस करूंगा और 3D फिगर डिस्कस करूंगा। बच्चों, अगर मैं 2D की बात कर रहा हूं, 2D में हमारे पास 2D से क्या समझ में आ रहा है? 2 डायमेंशन, यानी कि हमारे पास वहां पे क्या मौजूद होगी? 2 डायमेंशन मौजूद होगी। वो आपकी क्या होगी? लेंथ और ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ हो सकती है आपकी, आर्क भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है बेटा, रेडियस भी हो सकती है। डिपेंड करता है हम कौन सी फिगर इसमें पढ़ेंगे। और अगर मैं 2D डायमेंशन में 2D फिगर्स में आपको मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करवाऊंगा बेटा,
वो टॉपिक्स हैं इसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, 1 2 3 4 5, triangle, and last but not least सर्कल। सर्कल में इसमें आपका 2D फिगर्स में क्या डिवाइड हो जाता है बेटा आगे जाके? सेक्टर और सेगमेंट। क्या डिवाइड हो जाता है बेटा? सेक्टर और सेगमेंट डिवाइड हो जाता है। एक बार आप फिर से देख लो बच्चों, क्या क्या इसमें होता है? रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, ट्रायंगल और सर्कल। ये इतनी चीजें हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, सो वीडियो को आगे करते हैं स्टार्ट। I will have to add one more page. Okay. So my first 2D figure is rectangle. क्या है बच्चों? रेक्टेंगल है। Okay. Now ओके बच्चों, अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूंगा, सो ये मेरा क्या है बच्चों? रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल है, एक फिगर है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी भी तो होगी ना बेटा। कोई मेरे पास अगर आपको फिगर आ रही है, आप लोग के पास कोई फिगर आपको सामने दिख रही है, उसकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी भी होगी। सो अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूंगा रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? अपोजिट sides are parallel and equal। अपोजिट साइड्स क्या होती है इसकी? पैरेलल होती है और इक्वल होती है। डायगोनल्स आर इक्वल एंड लास्ट ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। क्या होता है बेटा? तीन प्रॉपर्टी क्या होगी मेरे पास? ये इसकी तीन प्रॉपर्टी क्या होगी? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। डायगोनल्स क्या होती है बेटा? जो आपको वन कॉर्नर से अपोजिट के कॉर्नर पे जाके कनेक्ट होती है। ठीक है, ये इसका हो गया आपका डायग्राम कंप्लीट। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट थिंग इज पेरीमीटर एंड एरिया। सो अगर मैं पेरीमीटर और एरिया स्टार्ट करवाऊं इसका, उससे पहले मैं आपको डिफाइन करूंगा पेरीमीटर और एरिया क्या होता है। अगर मैं पेरीमीटर की बात करता हूं, पेरीमीटर की अगर मैं बात करूंगा आपसे बच्चों, तो पेरीमीटर क्या होता है मैं भी एक रफ इमेज से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ही फिगर है और एक ये फिगर है और एक मेरे पास ये फिगर है। ठीक है, ये मेरी भी रफ इमेज है बेटा। सो पेरीमीटर की अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो क्या होता है? सम ऑफ ऑल टोटल डिस्टेंस ऑफ ए फिगर। जो मेरे पास गिवन फिगर है मौजूद, जो भी मेरे पास कोई भी एग्जाम्पल फिगर है, उसमें जितनी भी आपके पास साइड्स दे रखी हैं या जितना भी उसमें आपका एनक्लोज फिगर में मेजरमेंट्स दे रखा है, उन सबको सम कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों?
पेरीमीटर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस शेप की बात कर रहा हूँ, 5, 6, 9, 11, 12। अब मैं इसका पेरीमीटर अगर निकालूंगा तो क्या करूंगा बेटा, 12 प्लस 11 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 5, तो कितना हो गया बच्चा इसका, 6 5 11, 11 11 22, और 22 और 12 कितना होता है, 34, 34 और 9 43, तो इसका कितना हो गया बेटा, 43 हो गया पेरीमीटर। बाउंड्री का जितना आपका कवर होता है एरिया, दैट्स वी सॉरी बाउंड्री की जितनी आपका डिस्टेंस कवर होता है, बाउंड्री का डिस्टेंस जितना कवर होता है, दैट्स वी आर कॉल्ड पेरीमीटर। अच्छा बेटा, अब हम बात करेंगे एरिया की। अगर मैं बात करता हूं बच्चे एरिया की, तो एरिया क्या होता है, अगर मैं बात करूंगा बच्चों एरिया की, तो स्पेस इनसाइड द closed figure are called space inside the closed figure are called area. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सपोज करिए एक फिगर है, इसमें मेरे पास जो अंदर की चीज है, अंदर का मटेरियल है, अंदर के जो वो है पोर्शन है, दैट्स वी आर कॉल्ड एरिया। बाउंड्री के अंदर, बच्चा गौर से सुनिएगा, बाउंड्री के अंदर का जो स्पेसमैन होता है, दैट्स वी आर कॉल्ड एरिया। बाउंड्री के अंदर का जो स्पेस होता है, दैट्स वी आर कॉल्ड एरिया। और टोटल सम ऑफ बाउंड्री लेयर क्या होती है, टोटल सम ऑफ बाउंड्री लेयर्स आर कॉल्ड पेरीमीटर। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, है ना बच्चे, आ गया है ना बेटा, क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स बैक टू द टॉपिक, रेक्टेंगल की हम बात कर रहे थे। अगर हम रेक्टेंगल की पेरीमीटर की बात करेंगे, सो पेरीमीटर में रेक्टेंगल क्या होता है, ये साइड इसके पैरेलल है और बराबर है, ये साइड इसके पैरेलल है और बराबर है। अब मैंने क्या कहा था, सम ऑफ ऑल साइड ऑफ द बाउंड्री आर कॉल्ड पेरीमीटर। सो मैं एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, नाउ अगेन क्या होगा, 2l प्लस 2b, ये हो गया। नाउ नेक्स्ट, 2 कॉमन लेके मैं क्या कर दूंगा, l प्लस b। सो इट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो गया, 2l प्लस b। नाउ कम्स टू द एरिया। एरिया क्या होता है बच्चों, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है बच्चों, क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। इतनी चीज आप लोग को समझ में आई बेटा, आई होप इतनी चीज आपको अंडरस्टैंड हो गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट थिंग इज, जो आपको कोई नहीं बताता है वो चीज मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूं। कहाँ एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ करूंगा, ये आप लोग ने आई थिंक नोट कर लिया। हाँ बेटा, अपनी कॉपी और पेन लेके बैठे बेटा, क्योंकि आपको बहुत बहुत ऐसे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे, जो आपके टिप्स पे रहे, ठीक है। नाउ कम्स टू द लास्ट चीज और लास्ट थिंग, डायगोनल्स। अगर मैं डायगोनल्स की बात करूंगा, तो मैं डायगोनल्स के रेफरेंस के लिए क्या करूंगा बच्चों, डायगोनल्स निकालने के लिए, क्योंकि इसकी डायगोनल्स बराबर होती है, तो कोई एक डायगोनल्स अगर हम निकाल लेंगे बेटा, तो आराम से हमारी दूसरी डायगोनल्स भी निकल आएगी। नाउ हमें पता है डायगोनल्स के लिए हमें क्या लेना है, फॉर एग्जांपल इसको लेबलिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। सो इन ट्राइंगल ए डी सी, हमने एक नाम सुना है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। क्या सुना है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुना है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। उसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा,
हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब सर ये क्या होती है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर? बेटा आप ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल, इसमें सबसे लंबी साइड जो है मेरी वो हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर ये है और बेस क्या है बेटा ये साइड है। ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर ये है और बेस ये साइड है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नाउ कम्स टू द क्वेश्चन, हाइपोटेन्यूज को हम क्या ले लेंगे, डी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरे पास क्या होगा एल स्क्वायर प्लस बेस क्या है बी स्क्वायर। नाउ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल इज डी स्क्वायर, डी इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा बेटा। क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई इसमें बेटा, मैंने आपको पहले पेरीमीटर इसका बताया है, देन मैंने इसका आपको एरिया बताया है, देन आपको उसकी मैंने डायगोनल्स निकालनी बताई है। आई होप अब तक आप लोगों को रेक्टेंगल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अब आपको रेक्टेंगल में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट इज स्क्वायर। अगर बच्चा मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं, अगर मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं, अगेन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं स्क्वायर की। फॉर एग्जांपल पहले मैं इसका डायग्राम निकाल लेता हूं बच्चे। सी सो स्क्वायर है तो स्क्वायर की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स जो उसकी दो डायगोनल्स होती है इसमें बेटा, अगेन ये भी आपकी इक्वल होती है। ठीक है, साइड्स के इक्वल नहीं होती है बेटा, ये मत करिएगा, साइड्स के इक्वल नहीं, डायगोनल आपस में जो डायगोनल्स में आपको गिवन होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, नाउ एंगल, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल कितना होगा 90 डिग्री का होगा। ये इसकी तीन आपकी मेजर प्रॉपर्टी हो गई। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट इज पेरीमीटर। क्या है बेटा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल बाउंड्री साइड या सम ऑफ ऑल बाउंड्री मेजरमेंट्स, कुछ भी आप कह लो, है ना। सो अगर मैं इसकी बात करूंगा पेरीमीटर की तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास ए बी सी डी है। ठीक है, ए ए ए ए, ठीक है बेटा, क्योंकि सारी साइड इसकी बराबर होती है, मैंने पहले आपको एक पॉइंट लिखवाया। सो क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना हो गया, ए प्लस ए प्लस ए। नाउ कम्स टू द टोटल दैट इज 4a और 4 इंटू साइड्स, आप ये भी कह सकते हो 4a और 4 इंटू साइड, जो आपको गिवन होगी साइड उसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन वो हमारा क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ, क्या होगा बच्चों, अरे बताओ क्या होगा, 4a और 4 साइड्स। आई होप आप लोग को यहां तक समझ में आ रहा होगा। नाउ कम्स टू द एरिया, अगर मैं एरिया की बात करूं बच्चों, बेटा बहुत सुकून से पढ़ेंगे, बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे,
कोई इसमें टेंशन नहीं लेना, इजीली अपना कवर करेंगे। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है कि हम थोड़ा आराम से स्टार्टअप ले सकें, क्योंकि हमारी आज पहली क्लास है, तो पहली क्लास को थोड़ा फन के साथ खेलो, ठीक है। सो कम्स टू द एरिया, तो क्या होता है a इंटू ए, और ए स्क्वायर और साइड स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर और साइड स्क्वायर, ये इसका एरिया का फॉर्मूला होता है। नाउ कम्स टू द डायगोनल, अगेन डायगोनल निकालनी है, तो डायगोनल के लिए बेटा हम क्या करेंगे, अगेन एक ट्राइंगल लेंगे ये। सो क्या होगा, होता है डायगोनल निकालनी है, 90 डिग्री है वहां पे एंगल, तो हम क्या लगा सकते हैं बेटा, पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बेटा, पी सॉरी एच एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अगेन डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ए प्लस ए स्क्वायर। नाउ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। अब मैं जब इसको लेकर आऊंगा याद स्क्वायर को, डी वाले को, सो मेरे पास क्या हो जाएगा अगेन बच्चा, d इज इक्वल टू अंडर रूट 2a, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास स्क्वायर था, इस स्क्वायर से a के ऊपर जो हमारा अंडर रूट है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a अंडर रूट 2, क्या हो जाएगा, a अंडर रूट 2। दिस इज द डायगोनल फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर, क्या है, डायगोनल फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर। और ये क्या है बेटा, पेरीमीटर क्या हो गया उसका, पेरीमीटर हो गया आपका 4 इंटू साइड, एरिया क्या हो गया बच्चे, साइड स्क्वायर, और डायगोनल हमने क्या निकाली है बेटा, a अंडर रूट 2, ठीक है। ए आपकी साइड है बेटा, ए आपकी साइड है, आप इसको ए ले लो, एस ले लो, जो आपकी मर्जी है बेटा, जो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट फिगर इज, आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा ना बेटा, अब तक आपको क्लैरिटी हो गई है ना क्या मैं करना चाह रहा हूँ, है ना, क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जहां पे आपको लगे कि कुछ क्लैरिटी नहीं है, आपका कमेंट सेक्शन 24/7 खुला हुआ है। आप वीडियो की टाइमिंग कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये चीज दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है बेटा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट फिगर इज ट्राइंगल्स। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूंगा, तो ट्राइंगल में क्या होता है बेटा, पेरीमीटर की पहली बात करूंगा मैं, पेरीमीटर, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, ये मेरे पास 3 फिगर है। अब मैंने पेरीमीटर बता दिया, इसका पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। नाउ कम्स टू द वन मोर थिंग, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्राइंगल की 3 डिफरेंस और वैरायटी है, ट्राइंगल के 3 डिफरेंस और पार्ट है, ठीक है। मैंने पेरीमीटर आपको पहले क्यों बताया, पेरीमीटर मैंने इसलिए बता दिया बेटा, सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना, क्या सारी साइड्स का सम करेंगे वो आपका निकल जाएगा। अब सारी साइड्स कैसे होंगी, उसमें हमारी 3 वैरायटी है, ट्राइंगल की 3 टाइप्स है। पहली क्या है, पहली आपकी इक्विलैटरल ट्राइंगल, दूसरी क्या है बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल,
और लास्ट क्या है आपकी बेटा, स्केलेटल ट्रायंगल। अब अगेन इस चीज पे आ जाते हैं, पहले वाले नोट्स पे अपने। तो हमारे पास क्या है बेटा, पेरीमीटर। अब चाहे वो तो इक्वलेटरल ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, स्क्वायर ट्रायंगल हो, तीनों का बराबर होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल साइड्स है, कुछ भी लगा दो, है ना। अच्छा सर, ये बताइए तीन वैरायटी है, क्या है ये सर, ये तीन वैरायटी क्या है। बच्चों परेशान मत हो, बताता हूं। पहला हमारा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूंगा बच्चा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एज वेल एज एंगल ऑल्सो। क्या होता है, सारी साइड्स और तीनों एंगल, तीनों साइड और तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बराबर होते हैं। अगर ये 60 है तो ये भी 60 है और ये भी 60 है, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री। कितना होता है बच्चा, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। आई होप ना आपको समझ में आया होगा। नाउ कम्स टू द आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, वही बताएंगे। क्या होता है, दो साइड्स और दो एंगल बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। फॉर एग्जांपल ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर होगा। क्या होगा, ये साइड इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर होगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट ट्रायंगल इज स्केलेटल ट्रायंगल। स्केलेटल ट्रायंगल में क्या हमारा होता है बेटा, स्केलेटल ट्रायंगल में हमारे साइड्स एंड एंगल्स, सॉरी, sides and angles are not equal। क्या होता है, साइड्स और एंगल्स, जो हमारे तीनों साइड और तीनों एंगल्स होते हैं बच्चा, वो तीनों इक्वल नहीं होते हैं। तीनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के होते हैं। कोई भी डायमेंशन हो सकती है, बट वो सेम नहीं हो सकती। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा। नाउ कम्स टू द एरिया। अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो बच्चा उससे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, यूनिवर्सल लॉ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि आप इस टाइम देख रहे हैं, मौजूद है जेड एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, उसके चैनल पे, तो यहाँ पे आपको कुछ तो अलग चीज मिलेगी। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ क्या होता है बेटा यूनिवर्सल लॉ, हाफ इंटू products of giving measurements into sin थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा, मैं इतना बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूं। साइन थीटा आपके आगे लेवल पे टेक्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है साइन थीटा, जिसमें आपकी बात होगी एंगल की, और हमारे पास ट्राइंगल है तो उसमें एंगल मौजूद होगा। अब मैं एक बात कर रहा हूं कि कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल का यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ बेटा, √3/4 a स्क्वायर। आइसोसेलेस ट्राइंगल का क्या होता है,
हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और स्केलिन ट्राइंगल का आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि जो यूनिवर्सल लॉ होता है वो आपके दो उसके लिए ही होता है, इक्वलेटरल ट्राइंगल के लिए ही होता है और आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए होता है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट इज हाफ इंटू, अब मैं एक मिनट बैठ जाऊंगा एक बार, मैं यहाँ देख रहा हूँ बेटा 60 एंगल है ना मेरे पास मौजूद, और यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर डालता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इतनी चीज याद रखिएगा बेटा आप लोग, है ना। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू साइन 90। अब मुझे बात आपको आपको बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि साइन 90 की वैल्यू आप इंशाल्लाह इन फ्यूचर पढ़ेंगे तो क्या होती है बेटा, 1। सो दिस राइटेड क्या हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये मेरे पास फॉर्मूला यहां से निकल कर आया है। कहां से निकल कर आया है, यहां से निकल कर आया है। नाउ कम्स टू द अनदर पार्ट। अगर मैं इक्वलेटरल ट्राइंगल की अब बात करूंगा बेटा आप लोगों से, तो इक्वलेटरल ट्राइंगल में मेरे पास क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स इंटू साइन, कितना एंगल होता है इक्वलेटरल ट्राइंगल में, 60। अगेन हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ साइड्स क्या हो गया, मेरे पास ट्राइंगल में दो साइड बराबर होती है तो क्या हो गया बेटा, ए स्क्वायर इंटू साइन 60 की वैल्यू बेटा, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 3/2। नाउ कम्स टू द अगेन 3 रूट 2 टू द 4 इंटू ए स्क्वायर। यहां से निकल कर आया है बेटा, यहां से ड्राइव होकर आया आपका इक्वलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला। आई होप अब तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है बेटा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट इज स्क्वायर ट्राइंगल। स्क्वायर ट्राइंगल में हमारे पास सेमी पेरीमीटर हमें पहले चाहिए होता है, तो सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। अब हमारे पास जब एस की वैल्यू आ जाती है, इसको हम लोग किस में ऐड करते हैं बच्चा, इसको हम लोग किस में ऐड करेंगे, इसको हम लोग ऐड करेंगे हेरॉन्स फॉर्मूला। आगे इसकी भी आप लोग को बताया जाएगा। हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हमारा पूरा क्रॉस फॉर्मूला होता है जो कि यूज होता है आपका स्क्वायर ट्राइंगल में, जिसकी तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर नहीं होते, ठीक है बेटा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट फिगर इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कम्स टू द, अगर पैरेललोग्राम की अगर मैं बात करूंगा बच्चा, ठीक है, सॉरी, अगर मैं बेटा पैरेललोग्राम की बात करूंगा तो इसकी अगर मैं प्रॉपर्टी बता दूं आपको, तो प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी बेटा, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है और इक्वल होती है। और या तो वो ये साइड हो, वो इसके पैरेलल होगी और इक्वल होगी, ये साइड इसके पैरेलल इक्वल होगी। अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। नाउ कम्स टू द perimeter again is sum of all sides, sum of all sides।
नाउ कम्स टू द एरिया। अगर मैं इसकी एरिया की बात करूंगा बच्चों, एरिया की अगर मैं बात करता हूं बेटा इसकी, तो क्या होगा, बेस इंटू हाइट। क्या होगा बच्चे, बेस इंटू हाइट होगा। अब अच्छा ये बेस इंटू हाइट आया कहां से, इसकी भी एक वो है कहानी है, मैं आपको बताता हूं। बच्चा ये सपोज करिए कि मैंने इस ट्राइंगल को यहां से कट किया, ये स्ट्रेट लाइन से मैंने इसको यहाँ पे कट किया, तो मेरे पास ये साइड निकल कर आ गई है। थोड़ा स्ट्रेट होगा ये बेटा, कुछ इस तरीके की साइड निकल कर आ गई है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इस साइड को लाके यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ। अब आप इतना पोर्शन भूल जाइए, इतना पोर्शन जो है ये भूल जाइए। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको कुछ रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी दिख रही है ना बेटा, रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टी दिख रही है ना। सो अगेन यहां से ऐसे आया इसका एरिया, क्या हो गया, बेस इंटू हाइट। हाइट ही तो है, यहाँ पर हमने ये हाइट डाली थी, यहाँ पे क्या है, ये हाइट ही तो है इसकी, बेस इंटू हाइट, यहाँ से इसकी ड्राइव होकर आई है। आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आई होंगी, आई ही नहीं है बेटा, आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा पैरेललोग्राम को हमने कैसे कनेक्टिविटी करके सिंपल रेक्टेंगल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया। किसमें कन्वर्ट किया बच्चा, पैरेललोग्राम को सिंपल हमने रेक्टेंगल की फॉर्म में कन्वर्ट किया, और वहां से हमारे लिए इजी हो गया इसका क्या करना बेटा, एरिया निकालना, क्योंकि हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाली और वहां से उसको कट कर दिया, अगेन लाके इसको इस पोर्शन में लाके ज्वाइन कर दिया। आई होप आप लोग को अब समझ में आ रही होंगी चीजें बहुत क्लियरली, कौन सी चीज कहां से आई है, ठीक है बेटा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट फिगर इज ट्रेपेजियम। अगेन फिगर देखते हैं इसकी ट्रेपेजियम की। इज द फिगर ऑफ ट्रेपेजियम, जिसमें हमारे पास पता है कि एक साइड दूसरे साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है, एक पेयर हमारे पास पैरेलल साइड मौजूद होता है। दिस वन, सॉरी, this one is parallel to this one, this side is parallel to this side, है ना, ठीक है बेटा। अब इसमें हमारे पास अगर मैं पेरीमीटर की बात करूंगा बेटा, इसकी पेरीमीटर, सो अगेन सम ऑफ ऑल साइड्स, क्या होगा बेटा, सम ऑफ ऑल साइड। अब अगर मैं इसकी एरिया की बात करूंगा बेटा, तो एरिया की बात करने से पहले यहाँ पे मुझे एक कंस्ट्रक्शन करना है, मैं क्या डालूंगा इस पे, परपेंडिकुलर डालूंगा, ठीक है बेटा। इसको मैं क्या डाली, परपेंडिकुलर हाइट, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हाइट डाली है इसको, ठीक है बेटा। मैंने क्या डाली यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन किया है, परपेंडिकुलर हाइट यहाँ पे डाली है। सो क्या होता है इसका एरिया, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। क्या, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये साइड और इस साइड का सम इनटू हाइट, ठीक है बेटा। अच्छा सर थोड़ा सा बता दिए, थोड़ा सा बता दिए कि कैसे ड्राइव होगा, ये कहां से आया फॉर्मूला, क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि क्यों बताएंगे आप लोग को, क्योंकि आप
जेड एकेडमी पे स्टैंड कर रहे हैं, जेड एकेडमी पे पढ़ रहे हैं, जेड एकेडमी वीडियो देख रहे हैं और वहां से लर्न कर रहे हैं, तो आपको हर चीज ऐसे बताई जाएगी ताकि कल को आपसे कोई पूछता है तो आप उसमें स्टैंडली अपने आप को खड़ा कर सको कि मुझे इसका लॉजिक पता है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा बेटा थोड़ा सा मुझे फिर कंस्ट्रक्शन करना है इसमें। चलो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास है, अब मैं पैरेलल साइड है तो मैं इसको एक्सटेंड कर लूं, ये यहाँ पे है। अब मैं यहां से एक रेक्टेंगल बनाता हूं, दैट रेक्टेंगल आर कॉल्ड ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी है। और यहाँ पे एक मैं डालता हूं बेटा डायगनल, क्या डाल रहा हूं बेटा, डायगनल। नाउ सी इन ट्राइंगल ADC, अगेन ADC है तो क्या होगा, हाफ बेस कितनी है बेटा, बेस मेरे पास कितनी है, हाइट मेरे पास h है, बेस मैंने मान ली ए, ये है कैपिटल ए और ये क्या है कैपिटल बी, साइड ये वाली पैरेलल साइड ए है, पैरेलल साइड हमारी एक क्या है ए है और एक क्या है बी है, ठीक है बेटा। सो हाफ इंटू बी इंटू एच प्लस हाफ इंटू, इसकी अब मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, अब बेटा यहां तक आपको स्टोरी समझ में आई, ये मेरे पास दो ट्राइंगल बन रहे थे, एक ट्राइंगल बेटा ए डी सी और एक ट्राइंगल ए बी सी, क्या होगा, एक ट्राइंगल मेरे पास ए डी सी और एक ट्राइंगल क्या होगा ए बी सी और एक होगा ए डी सी। मैंने दोनों ट्राइंगल को लिया और उसके फॉर्मूले का हाफ बेस इंटू हाइट रख के मर्ज किया, क्या किया बेटा, मर्ज किया, उसको ऐड किया। अब नाउ यहां से मेरे पास क्या क्या कॉमन है, हाफ इंटू एच, अंदर पास मेरे पास क्या बचा ए प्लस बी। सो आपने देखा अगेन वो चीज निकल कर आ गई, क्या है, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट, ये फॉर्मूला यहां से निकल कर आया है, यहां से निकल के ड्राइव होके आया है, हाफ बेस इंटू हाइट। थोड़ा सा हमने इसमें कंस्ट्रक्शन किया, थोड़ा सा हमने इसको बढ़ाया तो हमारा ये फॉर्मूला निकल कर आ गया ना। जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे, टाइम बहुत शॉर्ट है आज का। सो शैल वी स्टार्ट द नेक्स्ट फिगर इज रोम्बस। इसकी अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूंगा बेटा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है बेटा, एंड सॉरी 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 ऑल साइड में, सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी, क्या होगा, इसमें हमारी डायगोनल जो होती है बेटा वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है ना बेटा, क्या करती है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है, इसकी मेन मेजर प्रॉपर्टी ये है। नाउ कम्स टू द पेरीमीटर, सो पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, क्या होगा बेटा, सम ऑफ ऑल साइड्स। और अगर मैं इसका एरिया की बात करूंगा तो हाफ इंटू d1 इंटू d2 हो जाएगा, हाफ इंटू d1 इंटू d2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। बहुत मुख्तसर सी है इसकी फॉर्मूला, बहुत मुख्तसर सा है और बहुत रेयरली ऐसी एक फिगर है जो बहुत हमसे रेयरली पूछी जाती है, बट आपको आना चाहिए हर फॉर्मूला, क्या तो पेरीमीटर हो या वो आपका पेरीमीटर हो और या एरिया हो, ठीक है बेटा। आई होप अब तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा। लास्ट और आज की आखिरी फिगर अगर मैं आपसे डिस्कस करूंगा, दैट्स इट।
circle. Last but not least, now comes to the shape. Where is circle? Here is circle. सर्किल क्या होता है भाई? सर्किल हमारे पास एक राउंड फिगर होती है, दैट्स वी आर कॉल्ड सर्किल। ठीक है बेटा। अब उसमें हमारा क्या चीज होती है बेटा? सबसे पहली चीज हमारी इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज होती है। सेंटर से सरकमफ्रेंस पे या बाउंड्री पे जो लाइन टच होती है, सेंटर से बाउंड्री पे, सेंटर से बाउंड्री पे जो लाइन टच होती है, दैट्स वी आर कॉल्ड रेडियस। क्या कहलाती है बेटा? वो रेडियस कहलाती है। ठीक है बेटा। और उसी सेंटर से जब एक लाइन लेफ्ट और एक लाइन राइट जाती है तो उसको वो क्या कहलाती है बेटा? वो हमारा डायमीटर कहलाती है, टोटल लेंथ। यानी कि मैं ये लिख सकता हूं, डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 2 इंटू रेडियस। और रेडियस क्या होता है बेटा? डायमीटर डिवाइड बाय 2। सेम रिलेशन। अगर आपसे क्वेश्चन में डायमीटर पूछेगा तो क्या होता है? आप डायमीटर क्वेश्चन में सपोज करो तुमसे अगर डायमीटर पूछ लिया है, सॉरी डायमीटर तुमको दे दिया है और तुमसे रेडियस पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। और तुमसे कह रहा है क्वेश्चन डायमीटर के रेफरेंस से करना है और तुम्हें रेडियस गिवन है, देन तुम क्या करोगे? 2 इंटू रेडियस। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट चीज क्या है बेटा? इसमें नेक्स्ट पार्ट क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर 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 है सर्किल सर, ओवल शेप, कोई एंगल नहीं है उस पे बाउंड्री पे। सो वहां पे हमारे पास क्या यूज होगा बेटा? पेरीमीटर की जगह कौन सी टर्म यूज होगी बच्चा मेरे पास? सरकमफ्रेंस। क्या यूज होगी बेटा मेरे पास? सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल क्या होता है? 2 पाई आर। क्या होता है बेटा? 2 पाई आर। ठीक है। आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आ रही, बेसिक बेसिक सी। और अगर मैं इसके एरिया की बात करूंगा बेटा, एरिया क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर। ये बहुत माइनर सी चीजें हैं, आप लोगों को अपने लिए याद रखनी पड़ेंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सरकमफेरेंस और एरिया, सरकमफेरेंस और एरिया। अच्छा बच्चों, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक सवाल दूंगा इसी से रिलेटेड, आपको मुझे उसका आंसर देना है। ठीक है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है इसमें? हाँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी बेटा, सर्किल के अंदर बाद में जाके दो चीजें हो जाती हैं। सर्किल में लास्ट में जाके दो चीजें और पार्ट होता है इसमें, सेक्टर एंड सेगमेंट। क्या होता है बेटा? सेक्टर और सेगमेंट। अगर मैं सेक्टर की बात करूं, सेक्टर क्या होता है? द कॉम्बिनेशन of two radius and one arc। क्या है बेटा? लफ्ज पढ़िए, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेडियस एंड वन आर्क। तो मेरे पास ये जब ये दो रेडियस है और ये एक आर्क है, ये मिलके मेरे पास क्या बना रही है बेटा? दिस, ये कॉम्बिनेशन मिलके मेरे पास क्या बना रहा है बेटा? ये बना रहा है मेरे पास सेक्टर। क्या बना रहा है बेटा?
सेक्टर। और जब ये दो रेडियस मिलके एक आर्क पे ज्वाइंट हो रहे हैं, जाके मतलब एक आर्क को कट कर रहे हैं जाके, तो यहाँ पे एक मेरे पास थीटा है, एक आप मेरे पास वेरिएबल है ना, मेरे पास एक वेरिएबल है जो कि थीटा है। क्या है बेटा? थीटा है और एंगल है। सो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। जो भी तुम्हें गिवन वेरिएबल है, कोई भी एंगल गिवन है, जो थीटा गिवन है उसको 360 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सर्किल का टोटल कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360 होता है इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि हम बात अभी सर्किल की कर रहे हैं तो पाई आर का हमारा जरूरत है, पाई आर स्क्वायर की। ठीक है बेटा, ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर होता है। अच्छा, सेक्टर में अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये है मेरे पास माइनर सेक्टर। और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो मेरे पास है ये बेटा, सॉरी सॉरी याद नहीं, ये मेरे पास मेजर सेक्टर। क्या है बेटा? मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पार्ट इज सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है बच्चा, समझने की कोशिश करिएगा। एक लाइन होती है कॉर्ड सर्किल के अंदर, जब वो दो पार्ट पे जाके सरकमफ्रेंस के कनेक्ट होती है तो, और एक आर्क बन जाती है उस पार्ट से, जहां से कनेक्ट हुई हो जाके कॉर्ड दो जगह पे, और एक जो आर्क बन जाती है, अब तो इसके बीच का डिस्टेंस हमारा क्या होता है बेटा? द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क, द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क आर सेगमेंट। क्या होता है बेटा? वो सेगमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? सेगमेंट कहलाता है। आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। मेरी जो कॉर्ड थी वो सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट पे जाके कनेक्ट हो रही थी, वहां से एक आर्क बनी, तो कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कॉर्ड एंड द आर्क आर कॉल्ड सेगमेंट। नाउ कम्स टू द फॉर्मूला ऑफ दिस। तो इसको निकालने का हमारे पास बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हमें इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बेटा? मेरे पास ये कॉर्ड है, मुझे सेंटर से मैंने दो रेडियस डाले। अब मैं यहाँ रेडियस अगर डाल रहा हूं बेटा, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं कि ये एक आपका सेक्टर बन गया है ना बेटा? क्या बन गया? सेक्टर बन गया है। और रेड कलर के मार्क से आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ट्राइंगल है। सो द एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस, सॉरी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूंगा। यहाँ पे बताता हूँ बेटा, यहाँ बताता हूँ ना बेटा आपको। ये कॉर्ड थी, ये आपके ट्राइंगल इसमें आ गया था सर, सेंटर से सपोज कॉर्ड, ये मेरा यहाँ पे ये आ गया। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे मैंने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला और फिर मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला। जब मैंने एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूंगा तो मेरे पास यही तो पोर्शन बचेगा बेटा। परपेंडिकुलर लाइन देखिए मेरी, खाली यही तो पोर्शन बचेगा। ये पोर्शन एज इट इज इरेज हो जाएगा, ये पोर्शन एज इट इज इरेज हो जाएगा। मेरे पास क्या बचेगा? यही तो पोर्शन बचेगा। जब मैं सेक्टर में से
सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूंगा। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगेन इसमें भी वही चीज है, ये है माइनर और ये है मेजर। माइनर और मेजर सेगमेंट। अच्छा अच्छा, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है बेटा कि मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर और मेजर सेगमेंट ये पता करके बताओ। तो मेजर सेक्टर हमारे पास कैसे निकलेगा बेटा? सपोज मेरे पास सर्किल है, यहाँ पे मुझे ये एंगल दे रखा है, ठीक है, ये एंगल दे रखा है, मुझसे ये पोर्शन पूछ रहा है। तो ये मेरे पास सपोज करो दे रखा है 120 का। तो मैं क्या करूंगा, पूरा कितना होता है बेटा 360 और माइनस कर दूंगा 120, तो कितना हो गया बेटा 240। तो ये वाला एंगल मेरे पास कितना निकल कर आया है बेटा 240 निकल कर आया है। तो अगेन सपोज करो रेडियस कितना दे रखा है 14 दे रखा है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी कि 240 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 14 इंटू 40। आपको कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा जब आपकी बात आएगी मेजर सेक्टर की बात आएगी। और अगर माइनर सेक्टर की बात अगर आएगी बेटा, सॉरी मेजर सेक्टर की और मेजर सेगमेंट में, तो मेजर सेगमेंट में हमें क्या करना होगा बेटा, अगेन हमें एरिया ऑफ सर्किल में से माइनस करना होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या करना होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट करना होगा। तो बेटा ठीक है, आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को चीजें अच्छे से एक्सप्लेन हो गई होंगी, सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी ऐसी चीज हो जो आपको लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आई है, तो आपको मैंने जैसे स्टार्टिंग में वीडियो में कहा था कि आपका कमेंट सेक्शन 24/7 ओपन है। उसके अलावा आपका कमेंट सेक्शन 24/7 ओपन है, और उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 7668133310। आप इस पे भी अपनी प्रॉब्लम को भेज सकते हो टाइम के साथ, ताकि आपको वो चीज दोबारा एक्सप्लेन कर दी जाए और आपको हर चीज क्लियरली समझ में आ जाए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और हमारा और प्लेटफॉर्म है जेड एकेडमी का, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप उसको भी लाइक करिए, उसको भी फॉलो करिए, वहां भी आपको कंटेंट कभी कभी मिलता रहता है ट्रिक्स और टिप्स के फॉर्म में। यूट्यूब का चैनल तो आपने अभी तक कर लिया होगा। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आपको एज सून एज पॉसिबल और आगे का मटेरियल मिलता रहे। मिलते हैं आपसे इसके सेकंड पार्ट में। टिल देन अल्लाह हाफिज, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।